और आज जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में ईद उल अजहा मनाई जा रही है। ईद उल अजहा इस्लाम की दो अहम ईदों में से एक है। दुनिया भर के मुसलमान धू महीने की 10 तारीख को ईद उल अजहा मनाते हैं। इस अवसर पर मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है। इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। ईद पर मुसलमान एक दूसरे को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और बड़े उत्साह के साथ कई स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। ईद उल अजहा सैयदना इस्माइल उन पर शांति हो के बलिदान की याद में मनाई जाने वाली ईद है। वास्तव में अल्लाह ताला ने अपने सेवक सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की परीक्षा ली और उन्हें सपने में आदेश दिया कि वो अल्लाह की राह में अपने बेटे का वध करें। हजरत इब्राहिम इन महान बलिदान के लिए तैयार थे, लेकिन अल्लाह ने इनकी बलि देने के लिए एक मेढ़ा भेजा और इसे महान बलिदान कहा। मानो इब्राहिम अलैहि परीक्षा में पास हो गए, तभी से कुर्बानी की ये परंपरा चली आ रही है। पैगंबर ने खुद जीवन भर कुर्बानी का अहम फर्ज निभाया और कुरान और हदीसों में इसके बारे में स्पष्ट आदेश दिए गए हैं और आज पूरे देश भर में इसी को धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे हैं। मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। और कुलगाम से तस्वीरें सामने आई हैं जहां ईद की नमाज अदा की गई। कई मस्जिदों में भारी संख्या में यहां पर लोग जुटे और नमाज अदा की गई। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश भर में ईद धूमधाम से मनाई जा रही है। दो प्रमुख ईदों में से आज ये कुर्बानी की ईद है और एक दूसरे के गले लगकर लोग ईद की मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे हैं। आज के दिन लोग नए कपड़े पहनकर घरों में अलग अलग पकवान बनाते हैं और खुशी से एक दूसरे के साथ मिलते और जुलते हैं। खौरवनी की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को पहले ईद मुबारक पेश कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि यहाँ खुशहाली, अमन और सुकून हो और हमारी तरफ से तमाम लोगों को आज फिर से ईद मुबारक। हम हमारे हलके में आज जो हलके जमीयत अहले हदीस खौरवनी है, हमारी ईद नमाज आज थी 6:30 बजे। हमने पूरे हलके ने पूरे इंतजाम किए थे। औरतों का खास पर्दे का इंतजाम किया था और हमने पूरे 6:30 बजे ईद नमाज अदा की। फिर ईद नमाज के खत्म होने के बाद खुतबे के दौरान थोड़ा बारिश ने थोड़ी परेशानी पैदा की, बिल्कुल परेशानी की है। और श्रीनगर से भी ईद की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोग एक दूसरे के गले मिले, ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। लोग गले लगकर एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। हर तरफ खुशनुमा माहौल है और लोग इस ईद को लेकर काफी खुश हैं, उत्साहित हैं। श्रीनगर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में ही इस तरीके से मस्जिदों में ईद धूमधाम से मनाई जा रही है, नमाज अदा की जा रही है। लोग एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं। देश भर में आज ईद उल अजहा का ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है और हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। और आज जो ये ईद कुर्बानी है, दरअसल ये सुन्नत इब्राहिमी है और इससे हमें ये पता चलता है कि आज के दिन हमें ख़ासकर गरीबों, मिस्किनों और मोहताजों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि हम साल में हर वक्त अक्सर व बेशतर अवकात में ज़ियाफ़त तनव्वुल फरमाते ही हैं, मगर आज हमें उन गरीब और मिस्किनों का ख्याल रखना है जो कभी शायद के साल में कभी भी कोई अच्छी ज़ियाफ़त तनव्वुल नहीं फरमाते हैं और उनका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए ताकि वो भी ईद अच्छे से बनाए। फ़ख्र उम्मत मुस्लिम हज़रत मोहम्मद। और अलग जगह से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोरूप हमारे साथ लेह से जुड़े हैं, सरोश श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, रणबीर राजधानी शिमला से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लेह का ही रुख कर लेते हैं। मोरूप, लेह में किस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे देश भर में आज ईद उल अजहा बड़े ही मुबारक तरीके से मनाई जा रही है। लेह में क्या माहौल है?
आप कहां पर मौजूद हैं मोरूप? इस वक्त मैं ईदगाह में खड़ा हूं, जहां पर ठीक 9 बजे इमाम साहब जो मौलवी उमर के क़यादत में जो नमाज अदा की, वो नमाज खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ग्राउंड है, यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी गई। और इस वक्त हमारे साथ अंजुमन मोमिनुल इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट रमजान खान जी है। तो रमजान जी से हम आपको सीधे रूबरू कराएंगे कि किस तरह से ले में ईद में। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ईद के बारे में बताएं किस तरह से यहाँ मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप जी। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के ज़रिए पूरे इंसान को जो है आज ईद के मौके पे जो है सबको ईद मुबारक अंजुमन मोमिनुल इस्लाम की तरफ से पेश करना चाहूँगा। जैसा कि आज जो है हर जगह जो है ईद उल अज़हा की जो है नमाज अदा की जा रही है, ईद को मनाया जा रहा है, तो इसी तरह आज भी हमने जो है यहाँ पर तारीखी ईदगाह में जो है हमारे जो है मौलाना मोहम्मद उमर नदवी जो इमाम जमा मस्जिद ले हैं, उनके जो है क़यादत में ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग आए और उन्होंने जो है अपनी जो है ईद की नमाज अदा की। तो आज इस मौके पे जो है ये हम सब के लिए ज़रूरी है कि इसका जो है असली मकसद समझे, इसका जो है रूह समझे इस आज के दिन का। तो ये सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी नहीं है, वो तो एक सिंबॉलिक है, ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ जो हमें कुर्बानी करनी है अपने नफ्सियत की, अपने अंदर जो बुराइयां हैं उन सब की जो है नफ्स की जो है कुर्बानी बहुत ज़रूरी है। और एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो है लद्दाख में जो है भाईचारा जो है कम्युनल हार्मोनी के लिए माना जाता है, और हम यहाँ पर चाहे लोसर हो, ईद हो या किसी भी मजहब का जो है कोई भी त्यौहार हो, हम मिलजुल के जो है सब एक होके मनाते हैं। तो आज भी जो है हमारे साथ इस ईद को मनाने के लिए हमारे जो है एलबीए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री थिरिंग दोरजे लकरुक जी आए थे। तो हमने साथ जो है यहाँ पर केक काटा, हमने ईद मनाई। तो ये बड़े खुशी की बात है, मसरत की बात है। हम इस दिनों में जो है एक दूसरे के साथ जो है खुशियों में शिरकत करते हैं और साथ मनाते हैं, और मुझे उम्मीद है इससे जो है और भी हमारे जो है कम्युनल हार्मनी का जो बॉन्डिंग है वो और मजबूत होगा। जी तो जी जैस्मिन, आपने रमजान साहब को ये जी मोरूप, आज का दिन कुर्बानी का दिन है, और जिस तरीके से यहाँ पर इमाम साहब ने कहा कि भाईचारे का आज दिन है और अमन चैन की दुआएं आज मांगी जाती हैं। मोरूप, आप प्लीज लगातार हमारे साथ बने रहिए। सरोज का रुख करेंगे, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, श्रीनगर में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, और ईद कुर्बानी आज किस तरीके से वहां पर मनाई जा रही है? सरोज। जी जैस्मिन, सबसे पहले जो ईद उल अज़हा है, आज जितनी भी यहाँ मस्जिदें हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी मस्जिदों में जो नमाज है वो इख्तिताम को पहुँची है, और अब अगर तैयारी है तो वो कुर्बानी की है। और क्योंकि कुर्बानी की ईद है, काफ़ी फजीलियत है इस ईद की, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनसे बात करने की। आप अपना नाम बताएंगे हमें? मेरा नाम विकास है जी, मैं राजस्थान से आया हूँ, झुंझुनू से। अच्छा, ये बताएं कि आप टूरिस्ट हैं एक, और ईद का माहौल आप पहली बार ऐसा यहाँ पे देख रहे हैं कश्मीर में, तो कैसा लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है जी। आज जो डल लेक है वो काफी सुकून दायी है, और कम यहाँ पे टूरिस्ट भी कम है, और क्या बोलते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है जी यहाँ पर, जितना पीसफुल एरिया है। और आसपास के भी लोग शिकारा वो भी कम है, तो जितना नेचुरल है वो होता जा रहा है जी। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे माहौल बना हुआ है, बहुत ही अनुकूल वातावरण है, और बहुत ही मजा आ रहा है जी यहाँ पर। तो देखा आपने जैस्मिन, अभी काफी सारे टूरिस्ट भी हैं जो यहाँ पे आज ऐसा पहली बार कश्मीर आए हुए हैं, और उन्होंने भी आज ईद का माहौल देखा है। सब लोग बहुत खुश हैं। आप देखें कि ईद जो है ये किसी धर्म से आधारित नहीं है, हम इसको एक धर्म के साथ कन्फाइन नहीं कर सकते हैं, सैक्रिफाइस की ईद है ये। तो काफी सारे लोग हैं आज जो अपने घरों में कुर्बानी करेंगे। आपको बता दें कि जो एसएमसी कमिश्नर है उन्होंने एक एडवाइजरी भी पास की है कि जितनी भी कुर्बानी होगी और उन जानवरों की जो खाल है, वो जो खाल होगी वो कहीं ऐसे ना फेंके जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम या पोल्यूशन हो। वो जो खाल है वो बाज़ाबिता आप अपनी पास वाली मस्जिदों में देंगे, या एक कमेटी जो है वो एक गाड़ी एसएमसी वाले भेजेंगे, और वहां से वो खाल जो है वो कलेक्ट करेंगे, और आगे वो खाल जो है वो डिस्पोज ऑफ की जाएगी। जी जैस्मिन।
बिल्कुल सरोज, तो यहाँ पर जिस तरीके से ईद मनाई जा रही है उसके साथ ही प्रशासन भी काफी मुस्तैद है और प्रशासन की तरफ से भी कई तरीके की एडवाइजरियां इस कुर्बानी को लेकर जारी की गई हैं। सरोज प्लीज लगातार बने रहें। रणबीर का रुख करेंगे। रणबीर, जरा बताएं कि नमाज अदा की जा चुकी है, उसके बाद किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। रणबीर। मैं हूं जो शिमला के मिडल बाजार में तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा कि यहां पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है। सुबह से ही लोग जो है यहां पर पहुंचना शुरू हो गए थे। ठीक 9:30 बजे यहां पर ईद की नमाज जो है अदा की गई है और यहां पर कुछ लोग जो है मस्जिद के भीतर आपको नजर आ रहे हैं कि किस तरह से खरीदारी भी कर रहे हैं और अमन और शांति का पैगाम सब जगह से दिया जा रहा है और यहाँ पर भारी संख्या में लोग जो है पहुंचे हैं अलग अलग जगहों से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन चक। तो ईद मुबारक किस तरह से आज मना रहे हैं, क्या खास पैगाम है आज के इस त्योहार का? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत से हमने ईद मनाई, बहुत खुशी से ईद मनाई क्योंकि आज जो हमारा बड़ा दिन था हमने अच्छी तरह से छुट्टी मनाई। बाबा लोगों ने हमने एक छुट्टी दिया, अच्छी तरह से हमने ईद नमाज पढ़ लिया अच्छी तरह। क्या पैगाम है आज का? जी जी बहुत ठीक है। अब कौन सा पैगाम है? तो और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? मेरा नाम है यूनुस अहमद मीर। आज हमारी बड़ी ईद होती है, बकरे वाली ईद। हम इसमें बकरे काटते हैं और हमारे यही पैगाम है लोगों को, जो यहाँ के लोग बकरे काटते हैं ताकि उनका जो खून है वो ज़ाया ना हो जाए, कहीं साइड में उनको फेंका जाए और गड्ढा करके उसको दफना जाए। यही पैगाम है हमारे को, यहाँ के लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं हम लोगों को बस। आपका क्या नाम? बिल्कुल रणबीर, आप कैसे मना रहे हैं? के साथ साथ अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उन्हें काट कर फेंका जाए, इस तरीके का पैगाम आज यहाँ पर दिया जाएगा। और एक बार बडगाम का रुख कर लेते हैं। सबसे पुरानी और ऐतिहासिक इमाम मस्जिद बडगाम में हमारे सहयोगी आबिद मौजूद हैं और वहां पर ईद की नमाज अदा की जा रही है। आबिद, जरा तस्वीरें दिखाएं और जानकारियां भी दें, लोग कितने उत्साहित हैं और किस तरीके का माहौल बडगाम में देखने को मिल रहा है। मरकजी इमाम का बडगाम है। हालांकि यहाँ पर ईद की नमाज जो है वो लेट रखी गई थी क्योंकि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है फर्जदार तौहीद वो यहाँ आया है। अभी जो ईद की नमाज है वो चल रही है क्योंकि इसलिए ये ईद की नमाज जो यहाँ पर मरकजी इमाम का बडगाम है वो लेट रखी जा रही है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे इलाकों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और ईद की जो नमाज है वो अदा करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, जो जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीफ के सदर है आगा सैयद हसन, वो यहाँ पर ईद की नमाज जो है वो पढ़ाते हैं। और आप देखिए जो लोग ये लोग अभी ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलेंगे और कुर्बानी करेंगे। मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो मसाजिद है उनमें पहले ही ईद की नमाज अदा की गई, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बोला ये सेंट्रल पॉइंट है और यहाँ पर इस हिस्टोरिकल इमाम बारगाह में काफी सारे लोग आते हैं और यहाँ पर अब ईद की नमाज अदा की जा रही है। और जिस तरह से मैंने आपको बोला कि अंजुमन शरीफ के सदर आगा सैयद हसन वो खुद इस यहाँ नमाज अदा पढ़ाते हैं, यहाँ पर जो नमाज ईद है उसकी क़यादत करते हैं। और यहाँ पर आपने देखा किस तरह से यहाँ पर लोग हैं, नमाजी है, वो यहाँ पर आए हैं ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने पहले कहा, जो हमारे दूसरे साथी से वो मुख्तलिफ इलाकों से तस्वीरें दिखा रहे थे, ईद की जो तस्वीरें है वो दिखा रहे थे। और चूंकि ये ईद कुर्बानी की ईद है और यहाँ इस दिन जो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की जो कुर्बानी है उसको याद किया जाता है। और यहाँ पर जो मुसलमान है वो अपना फरीज़े के तौर पर इसे अदा करते हैं। और यहाँ पर अभी ये जो नमाज है ये यहाँ पर जो ईद की नमाज है इसे अदा करने के बाद अपने घरों में जाएंगे, क्योंकि इनके घरों में कुर्बानी होगी, वो कुर्बानी करेंगे। और उसके बाद बिल्कुल आबिद, आपके पीछे हम साफ देख पा रहे हैं कि ईद की नमाज यहाँ पर अदा की जा रही है, उसके बाद तमाम लोग कुर्बानी के लिए जाएंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रणबीर शिमला से हैं, मोरू प्लेह से हैं, सरोज श्रीनगर से और आबिद बडगाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम सहयोगी लगातार हमें जानकारियां साझा करते रहेंगे और ईद से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। करगिल संतोष सुखदेव की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल गुलाम मोइनुद्दीन वानी ने जिला अफसरान के साथ सैलाब की तैयारियों, जमाबंदी की तहरीर के बारे में एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में ACR करगिल, AG जरगर, CPO करगिल और मुतालिका तहसीलों के SDMs, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों ने शिरकत की।
कश्मीर में एनआईए की छापेमारी, कुलगाम, बांदीपुरा, पुलवामा में एजेंसी की छापेमारी, 3 जिलों के 10 जगहों पर छापेमारी, ड्रोन द्वारा हथियार, गोला बारूद, नशीले पदार्थों और धन की आपूर्ति के मामले में कार्रवाई। आज जम्मू का दौरा करेंगे राजनाथ सिंह, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, सुरक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित, बीजेपी कार्यालय भी जाएंगे राजनाथ, चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ईद उल अजहा की और अलग अलग हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज श्रीनगर से हैं, रणबीर शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं, आबिद हमारे साथ बडगाम से जुड़े हुए हैं। हम हमारे सहयोगी का रुख करेंगे। रणबीर, जिस तरीके से अभी सरोज ने कहा कि श्रीनगर में प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है क्योंकि ये ईद कुर्बानी है, बकरे की कुर्बानी इस दिन दी जाती है, राजधानी में किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं प्रशासन द्वारा, क्योंकि नमाज अदा करने के बाद फिर कुर्बानी के लिए लोग यहां से निकलते हैं, तो कहां पर वो कुर्बानी दी जाएगी और किस तरीके से एडवाइजरी प्रशासन ने इसके लिए वहां पर जारी की है? रणबीर जी हाँ, देखिए यहाँ पर तस्वीरें भी लगातार दिखाना चाहेंगे कि अब किस तरह का माहौल है। और जहां तक कुर्बानी की बात है, शिमला में देखिए पहले से ही देखिए स्मार्ट सिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जाती है, तो यहाँ पर जितनी भी कुर्बानी होती है वो स्लॉटर हाउस में होती है, बिल्कुल पर्दे में होती है, क्लोज एनवायरनमेंट में होती है, ताकि किसी तरह का जो है यहाँ पर स्वच्छता का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। क्या पैगाम है आज के दिन का और आज क्या कुछ खास आप कर रहे हैं? हमारा आज खास है यही कि कुर्बानी है, जो हजरत ये इस्माइल पैगम्बर था उसने कुर्बानी थी, उसको बाप के कहा था कि उसने अपने बाप का पूरा मान लिया, अमन माना कि हाँ जी मैं तैयार हूँ कुर्बानी देने के लिए। जब कुर्बानी के लिए गया तो वहाँ उसकी जगह दुम्बा अल्लाह ने भेजा और वो ज़बा हो गया, वो सामने खेल रहा था, तो उसकी आजमाइश पूरी हो गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इस पर इसलिए हमारे में पूरा लिखा हुआ कि भाई कुर्बानी दो, ये जायज़ है। और आप किस किस चीज की कुर्बानी दे रहे हैं आज? क्या नाम है? सब्जार नाम है मेरा। हम बकरे की दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि नफरत की कुर्बानी देनी है, पूरे संसार में जो है अमन शांति रहे। अमन शांति, हम चाहते हैं अमन शांति रहे, हम तो चाहते हैं अमन शांति रहे, पूरे हिंदुस्तान में अमन शांति रहे, हर जगह अमन शांति रहे, और क्या चाहिए? अमन शांति सबसे बढ़िया है। बकरीद के मौके पर देखिए जैस्मिन, यहाँ जामा मस्जिद में खरीदारी भी लोग कर रहे हैं और लोगों से जानते भी हैं कि आज उनके लिए किस तरह का खास। एजाज, अगर मैं ग्राहक को आपके खराब ना करूं तो ईद मुबारक को जरा बताएं, आज कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। ईद का दिन, त्योहार का दिन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है आजकल। त्योहार का दिन अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। लोग भी देखे खरीदारी करने यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ लोगों से भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पहले लाख लाख का शुक्र है जिसने हमको पैदा किया है, लाख लाख शुक्र है उसका जिसने हमको पैदा किया है। यहाँ पे माहौल भी अच्छा है और ईद भी बड़ी खुशी से हमने बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल शांति है। और हमने ये भी सुना कि कुर्बानी जो है वो स्लॉटर हाउस में हो रही है, क्लोज एनवायरनमेंट में हो रही है। नहीं, इसको पता नहीं इसके बारे में। आपका क्या नाम है? बशीर अहमद। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर? बहुत अच्छा दिन है, आज त्योहार है हमारा, बहुत ही अच्छा दिन है। हम भी चाहते हैं कि त्योहार सब अच्छी तरह से मनाए, चाहे दिवाली हो, होली हो, ईद हो, माहौल अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल रणबीर, तो कुल मिलाकर भाईचारे का संदेश यहाँ पर हर कोई दे रहा है और ईद के इस पावन मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद देकर ये ईद धूमधाम से मनाई जा रही है। इरशाद हमारे सहयोगी शोपियान से हमारे साथ जुड़े हैं। इरशाद, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? क्या नमाज अदा की जा चुकी है? इसके बाद किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है शोपियान में? इरशाद। जस्मीन, पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जिला शोपियान में भी ईद उल अजहा जो है बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मैं इस वक्त तवार की जामा मस्जिद शोपियान में मौजूद हूँ। हम अभी जो यहाँ पे ईद की नमाज इख्तिताम पजीर हो चुकी है और यहाँ पे खुतबा जारी है। और यहाँ पे आज जो है कल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डिप्टी कमिश्नर शोपियान की तरफ से जो हिदायत मिली थी, यहाँ पे जो शोपियान में 8 साल बाद ईदगाह में नमाज पढ़ने की इजाजत मिली थी, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से
ईद नमाज फिर एक बार यहाँ के तारीखी जामा मस्जिद में पढ़ी जा रही है। और यहाँ पे ये पहले जो ये डिसीजन लिया गया था कि सिक्योरिटी का रीजन हो सकता है कि उस वजह से जो है पिछले 8 साल से यहाँ पे ईद की नमाज जो है ईदगाह में नहीं पढ़ने की इजाजत थी, लेकिन आज मौसम की खराबी की वजह से आज फिर एक बार जामा मस्जिद जो शुक्रान है वहाँ पे हजारों अकीदतमंद आए ईद की नमाज पढ़ने के लिए। और यहाँ पे अपने मुल्क के लिए तमाम जो अकीदतमंद आए उन्होंने यहाँ पे जो है अमन अमान के लिए, अपने मुल्क के लिए अमन अमान की दुआएं मांगी है। और उसके साथ साथ जो ईद कुर्बानी है वो भी है, उसकी भी सुबह से ही शुरुआत हो चुकी है। तो जिला के तमाम मसाजिद में आज ईद की नमाज बड़े सुकून के साथ मनाई गई है। अगर इस वक्त मौसम अब साजगार हो चुका है, लेकिन सुबह यहाँ पे जब बारिश हुई तो तब ईदगाह की तरफ से जब नमाजियों ने रुख किया था तो उनको वापस मस्जिदों में आना पड़ा, लेकिन अब जो है मौसम साजगार हुआ है। इरशाद, अगर संभव हो तो जरा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि जिस ईदगाह में आप खड़े हैं वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही है और जिस तरीके से मौसम यहाँ पर सुहावना है, नीले आसमान के नीचे ये पीली सी दरगाह बेहद खूबसूरत लग रही है। अगर संभव है तो जरा तस्वीरें दिखाएं। मैं टीम से कहूंगी जरा इसे फुल स्क्रीन करके दिखाएं, क्योंकि बेहद खूबसूरत यहाँ पर ये दरगाह शोपियान की देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो शोपियान से इरशाद हमें ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मौसम ठीक होने के बाद इस जामा मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है। ईद उल अजहा की नमाज यहाँ पर लोग अदा कर रहे हैं और बेहद खूबसूरत ये ईदगाह यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं शोपियान से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट में भी धूमधाम से ईद मनाई जा रही है, ईद की नमाज यहाँ पर अदा की जा रही है। और ये शोपियान का ऐतिहासिक ईदगाह है जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है, एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट के तौर पर इसकी पहचान भी है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पूरे देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में किस तरीके से ईद मनाई जा रही है। और ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती नमाज अदा कर रही हैं, वहां से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धूमधाम से हर जगह आज ईद मनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी हर जगह आप देखेंगे माहौल खुशनुमा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की ईद अदा करती हुई ये तस्वीरें सामने आई हैं। श्रीनगर का रुख करेंगे, सरोज वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। सरोज, क्योंकि टूरिस्ट सीजन भी है और आज ईद की छुट्टी भी है, एक अलग सा माहौल यहाँ पर जो सैलानी दूर दराज से पहुंचे हुए हैं, भारत के दूसरे कोने से जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उन्हें एक अलग अनुभव यहाँ पर होगा। अगर आपके साथ कोई टूरिस्ट मौजूद हैं तो जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए और जरा तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरीके का माहौल डल के आसपास नजर आ रहा है। सरोज। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें काफी सारे टूरिस्ट हैं जो इस वक्त यहाँ पे आज ईद की हॉलीडेज पे आए हैं। कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की। आप अपना नाम बताएं। जी, मैं ओंकार नाथ तिवारी उत्तर प्रदेश गोंडा जनपद से आया हूँ और अपने साथियों के साथ में। तो बहुत अच्छी बात यह है कि आज ही के दिन हमारे टूर के बीच में ही ईद का त्यौहार मनाने को देखने को मिल रहा है। तो मैं देश और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और सभी जाति धर्मों का ये हर्षोल्लास का त्यौहार हम मान सकते हैं इसको और करते आए हैं जितने भी साथीगण हैं। तो जो भी हमारे भाई बंधु हैं सबको मैं ईद की मुबारकबाद देता हूं। और इस पे एक शेर मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में याद आ रहा है कि कभी मिल के होती थी ईद और दिवाली, अभी हालात हैं कि डर डर के गले मिलते हैं। तो आप भी उन सारे मित्रों को हम दोबारा से मुबारकबाद देते हैं और ऐसे ही अपने त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाया जाए, यही हम सबके लिए एक जरूरी संदेश है। और गले शिकवे जो भी हैं वो गले लग के ही दूर होते हैं और हम गले लगेंगे तो गले शिकवे आने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो यही हमारा संदेश है। और हम लोग सुना आपने जैसा इन्होंने कहा कि गले मिलें और जितने भी गिले शिकवे हैं दूर करें। आज सही मौका है, दस्तूर है और काफी सारे यहाँ लोग आए हुए जो टूरिस्ट आए हुए हैं, एक अलग ही दृश्य मिल रहे हैं इनको यहाँ पे आज ईद के दिन। तो काफी ज्यादा उत्साह है यहाँ लोगों में भी और अब लोग जो है बिजी हो जाएंगे कुर्बानी के साथ। तो जी जी जैस्मिन जी जी बिल्कुल सरोज, यहाँ पर बहुत सारे सैलानी पहुंचे हुए हैं और एक अलग अनुभव ईद के मौके पर आज श्रीनगर में वो करेंगे। आप लगातार बने रहे हमारे साथ। राजेंद्र का रुख कर लेंगे। राजेंद्र, आपके पीछे भी मैं बहुत सारे लोग देख पा रही हूँ जो नमाज अदा करने के बाद यहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए और आगे किस तरीके से आज का दिन वो मनाएंगे, किस तरीके से कुर्बानी रहेगी, फिर उसके बाद क्या माहौल रहेगा, क्या कुछ करेंगे, जरा उनसे बातचीत करें। राजेंद्र।
बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, इस वक्त मैं संजौली में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, कैसा आज का दिन रहा, कैसे मनाया। क्या नाम आपका है? थोड़ा आगे जी, पहले मैं सभी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, क्या कहेंगे? सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। क्या नाम है आपका? मैं जी मोहम्मद उस्मान। क्या संदेश आज के दिन? मुरादाबाद से हूँ सर। ठीक, क्या कहेंगे? आज का दिन सर हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और हर साल हमको अल्लाह ये हिदायत देता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हिदायत दी थी हमको कि आप हर साल ईद उल जुहा मनाने की कोशिश करें, सुन्नत अदा करें। हम लोग आज ईद का नमाज पढ़ के आए हैं शिमला संजौली से सर, और हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। भाईचारा बना के आए हैं, एक दूसरे को बधाई दी है हम लोगों ने, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर कि हमको बहुत अच्छी तरीके से जो है हिमाचल वासियों ने अवॉइड किया था। और मैं यही कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों से कि भाईचारा बना के रखें, एक दूसरे के काम में आए। क्या कहेंगे आप? फोन छोड़िए, अभी बात कीजिए जरा। कैसा रहा आज का दिन? और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। ईद पड़ी है, हमने दुआ हुआ करी है, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शमसुल आलम। क्या कहेंगे आज? क्या आपने बढ़िया, क्या नमाज हुआ, बढ़िया हुआ, मौसम भी सही हुआ है और कोई परेशानी नहीं है। राय है, ईद मुबारक। क्या संदेश आज, क्या आपने दुआ मांगी? कैसा आपका देश रहे, प्रदेश रहे, क्या क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? बिल्कुल राजेंद्र। सभी को ईद की शुभकामनाएं। और आज हमने बिल्कुल राजेंद्र, तो हर कोई ईद की मुबारकबाद दे रहा है, हर चेहरे पर मुस्कान है, और तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र शिमला से, सरोज श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, और इरशाद शोपियान से हमारे साथ जुड़े हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे और फिर ईद से जुड़ी हुई और जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में एक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में मिलिट्री एक्सपर्ट्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, बुद्धिजीवी, पत्रकार और अन्य सरकारी अधिकारी हिस्सा लेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहलगाम में मॉक ड्रिल, प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारियों के लिए लिया गया जायजा, समस्याओं से निपटने के लिए एनडीएमए की पूरी तरह तैयारी। इस साल के अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी प्राकृतिक आपदा और दूसरी समस्याओं से निपटने के लिए एनडीएमए ने कई कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी एनडीएमए के सीनियर कंसल्टेंट मेजर जनरल सुधीर बहल ने दी है। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में बानिहाल में एक राडार सिस्टम स्थापित किया गया है। प्रशासन जम्मू में यात्री निवास भवन में हर तरह की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है। जम्मू नगर निगम ने स्वच्छता, पीएचई, बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। यात्री निवास भवन में 24 घंटे सामानों की बिना किसी आपूर्ति रुकावट सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुंछ में समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर जब्बी धोती पर जब्बी फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। लोक कलाकारों ने हिस्सा लिया। पहाड़ी, गोजरी, कश्मीरी, पंजाबी लोकगीतों का गायन हुआ। पुंछ में पीर पंचाल के पहाड़ों पर स्थित पर्यटन स्थल जब्बी धोती पर जब्बी फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फोक फेस्टिवल में समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर कई घंटों तक अद्भुत नजारा देखने को मिला। डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के अस्पताल का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने मरीजों और डॉक्टरों से मुलाकात की और अस्पताल के कामकाज के बारे में जानकारी दी। शदीद गर्मी की लहर से मामूलात जिंदगी मुतासिर है। लोग बाजार में दस्तयाब ब्रेक के बाद
इरशाद, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ईद की आपको ढेरों मुबारकबाद। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करेंगे शोपियान का, जहां से इरशाद हमारे साथ जुड़े हैं। इरशाद, नमाज खत्म हो चुकी है और आपके पीछे मैं बहुत सारे लोग देख पा रही हूं। जरा उनसे बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि कैसा वो महसूस कर रहे हैं और आज का दिन कैसा रहने वाला है, कितना खास है उनके लिए। इरशाद। इरशाद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपके पीछे जो लोग हैं उनसे बातचीत करें, क्योंकि संभवतः नमाज खत्म हो चुकी है। यहाँ पे अभी जो है नमाज खत्म हुआ हमारे बात करेंगे जो आज नमाज पढ़ने जाने अभी आए हैं, तो हमारे आपका आप बताओ नमाज हुई है ईदगाह के बाद जब मशीन खराब यहाँ पे नमाज हुई, जबकि यहाँ पे बीती के एक बड़ी नमाज पढ़ाई जाए। इरशाद, आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि नमाज अभी तक पूरे तरीके से खत्म वहां पर नहीं हुई है और जो लोग कहना चाह रहे हैं वो दर्शकों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपका मैं दोबारा रुख करूंगी, आपके पास में सवाल लेकर दोबारा आऊंगी, लेकिन सरोज हमारे साथ श्रीनगर से लगातार जुड़े हुए हैं। सरोज, आप शायद डल झील के बाहर हैं और वहां पर बहुत सारे सैलानी पहुंचते हैं, क्योंकि आज ईद का मुबारक मौका है। बहुत सारे टूरिस्ट भी यहां पर पहुंचे हैं। श्रीनगर का एक अलग अनुभव इस दौरान उन्हें एक्सपीरियंस उन्हें यहां पर होगा। अगर टूरिस्ट आपके आसपास हैं तो जरा उनसे बातचीत करें और इसके इतर किस तरीके से इंतजामात आज किए गए हैं, क्योंकि आज और कल संभवतः ईद की छुट्टी रहती है, ऐसे में टूरिस्ट भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो कैसे फिर टूरिस्ट वहां पर आनंद ले रहे हैं, या जो डल झील जाते हैं या आसपास के इलाकों का अगर उन्हें रुख करना होता है तो किस तरीके से टूरिस्ट को फिर वहां पर मैनेज किया जाता है? सरोज। दो दिन पहले ही एलजी मनोज सिन्हा, दरख्श अंद्राबी जो है औकाफ ट्रस्ट की चेयरपर्सन है, वो लोग हजरत बन गए थे, एक दौरा किया था उन्होंने और जायजा लिया था कि ईद के हवाले से। इसकी वजह आपको बताते, जैसे आपने अभी टूरिस्ट की बात की है, तो टूरिस्ट का एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है इस बार, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईद के मौके पे वो लोग यहाँ पे होंगे। हालांकि अभी भीड़ ज्यादा नहीं है, जैसा हमने आपसे कहा कि ईद की नमाज जो है अभी तक लोग अदा कर चुके हैं और अभी सारे लोग अभी अपने घरों में हैं और अभी कुर्बानी होगी। और आपको इस ईद की खूबसूरती बता दें कि कुर्बानी के बाद जो ये कुर्बानी होती है ये बढ़ती है, रिश्तेदारों में बढ़ती है, ये 3 हिस्सों में तकसीम की जाती है। रिश्तेदारों में बढ़ती है कुर्बानी, पड़ोसियों में बढ़ती है कुर्बानी और एक हिस्सा जो है वो आप खुद के लिए रखते हैं। तो एक खूबसूरती ये भी है कि आजकल की इतनी बिजी लाइफ में कहीं ना कहीं जब आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, वो कुर्बानी देने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी वो सोशली एक वो डिफरेंसेस आ चुकी होती हैं या दूरियां आ चुकी होती है, तो आज के दिन ही मौका होता है कि उन दूरियों को उनका सेक्रीफाइस करें आप, जो आपके अंदर वो एक नेगेटिविटी है उसका सेक्रीफाइस करें आप, और कहीं ना कहीं आप एकजुट होकर आप एक मिल के एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए वो कुर्बानी लेके जाएं और खुशी का पैगाम लेके जाएं। जी जैस्मिन। बिल्कुल सरोज, आपके पीछे कुछ लोग भी हैं, जरा उनसे भी बातचीत करें। खिले हुए चेहरे उनके भी नजर आ रहे हैं मुझे। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान पठान। कहाँ से आप? हम यूपी से हैं। तो पहली ईद है आपकी यहाँ कश्मीर में? हाँ, पहली ईद है। तो घर से दूर है आप, कैसा लग रहा है आपको? आप घर पे नहीं और यहाँ ईद मना रहे हैं? बहुत खुश है यहाँ पर भी। अच्छा, कुछ फर्क वहाँ जो आप यूपी में और यहाँ पे हैं? फर्क तो है ही। अच्छा, वहाँ पे तो और दिल लगता है, यहाँ पे तो ऐसे ही घूमने आगे फिर। अच्छा, घूमने आगे दिल नहीं लग रहा था वहाँ पे। अच्छा, तो ये बताएं कि इस ईद की जो इम्पोर्टेंस है, कितनी इम्पोर्टेंस रहती है? इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कुर्बानी करते हैं लोग कुर्बानी करते हैं, घरों में बांटते हैं, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो कहीं ना कहीं वो जो रिश्तों में दूरी आ चुकी होती है, तो ये कुर्बानी लेके आप जाते हैं तो वो दूरी भी कम हो जाती है, जिससे नाराजी होती है तो उससे मिलते उलते भी हैं, नाराजी भी दूर होती है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ये ईद जो है एक धर्म के लिए ही है, एक पैगाम सबके लिए आता है, सबके लिए ही। बिल्कुल सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सबके लिए है।
तो देखा आपने कि कैसे सब लोग कह रहे हैं कि पीसफुली इस बार ये पैगाम लेके जाए, जहां जैसा हमने अभी आपसे कहा कि कहीं ना कहीं जो आपका अहंकार होता है, आपका ईगो होता है, उसको ये बिल्कुल सरोज, बहुत सारी चीजों की कुर्बानी यहाँ पर दी जाती है। एक तरीके से कहा जाता है कि आप कुर्बानी तो एक बकरे की देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, उसके साथ साथ आपकी जितनी भी कुंठाएं हैं, आप उन सब की कुर्बानी देते हैं और अमन और भाईचारे की यहाँ पर दुआ की जाती है। सरोज, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। इरशाद का एक बार रुख कर लेते हैं। इरशाद, जरा बातचीत करें इससे पहले, क्योंकि नमाज खत्म नहीं हुई थी और जो लोग यहाँ पर संदेश देना चाहते थे उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो अब जरा बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि आज का दिन उनके लिए कितना अहम है, कितना खास है। जस्मीन, यहाँ जो आज है, आज जो है यहाँ पे ईद उल अजहा की नमाज जो है बड़े अमन और सुकून के साथ जो है इख्तिताम पजीर हुई है। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे बात करेंगे हमारे साथ यहाँ पे अकीदतमंद के साथ साथ यहाँ पे मकामी साफिन से जानेंगे। ये आज बहुत दूर दूर से इस जामा मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, चूंकि ये तारीखी जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद दिल्ली, और उसके बाद जो है जामा मस्जिद शोपियान, जिसको मुगलों ने तामीर किया। और इस जामा मस्जिद की खासियत यह है, उसी तर्ज पे ये जामा मस्जिद यहाँ के मकामी लोगों ने बनाई है। यहाँ पे दूर अफनाफ से जो लोग हैं, दूर दराज इलाकों से लोग नमाज पढ़ने आते हैं। क्योंकि आज सुबह मौसम की खराबी थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे कसीर तादाद में लोग नमाज पढ़ने आए हैं। तो इनसे जानेंगे कि आज जो है ईद की नमाज है, ईदगाह में इजाजत पढ़ने के लिए दी गई थी, लेकिन सुबह जब मौसम की खराबी हो तो फिर एक बार तारीखी जामा मस्जिद में आज की ईद की नमाज पढ़ी। खराबी की वजह से पहले हम बात करेंगे ईद मसरत रैली में तो जनूबी कश्मीर में पुरसुकून आज का माहौल होता है। तो सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर शौकियान लतीफ का पैदल से शुक्रगुजार है, जिन्होंने हफ्ते के बाद हमें ये इजाजत दी है कि ईद में पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कह रहे हैं समझा गया यहाँ के यहीं पे आज की जो नमाज है यहीं पे अंजाम अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद तौहीद से आज जो गाँव से देहात से और खसूसन जिले शोपियान के मुल्क इलाकों से आज लाख की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं और पुरसुकून तरीके से पर माहौल और अच्छा खासा हमने ईद उल अजहा की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी यहाँ पे मिली है। और इसके साथ साथ जामिया मस्जिद की आपने बात की है श्रीनगर, उसके बाद बिल्कुल इरशाद, तो अमन चैन की दुआ हर तरफ मांगी जा रही है और धूमधाम से ईद का ये मुबारक पर्व पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लगातार सरोज और इरशाद हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में ईद की नमाज अदा की। महबूबा मुफ्ती ने सैकड़ों महिलाओं के साथ ईद की नमाज पढ़ी। महबूबा ने कहा कि उन्होंने अल्लाह से सभी लोगों की कुर्बानी कबूल करने, सभी लोगों के गुनाहों को माफ करने की दुआ मांगी है। महबूबा ने ये दुआ मांगी कि कश्मीर को मुश्किलों से बाइज्जत बाहर निकाला जाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हम अपनी तरफ से सारे जो अहले इस्लाम हैं उनको इस ईद की मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो कुर्बानी दी सब लोगों ने इस वक्त इस ईद के मौके पे उसको कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और जिस मुश्किलात में जम्मू कश्मीर इस वक्त फंसा हुआ है इस मुश्किल दौर से हमें बाइज्जत तरीके से बाहर निकाले। तो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को आपने सुना, उन्होंने भी अमन चैन की दुआ मांगी और हर एक इंसान की कुर्बानी कबूल करने की दुआ उन्होंने मांगी। इस बीच जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने भी ईद की नमाज अदा की और क्या कुछ कहा, सुनिए।
तो दरगाह हजरत बल में डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने भी नमाज अदा की और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं दरख्शां अंद्राबी। उन्होंने ईद की नमाज अदा की। श्रीनगर में अनेक महिलाओं के साथ उन्होंने नमाज अदा कर मुल्क में अमन और चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। तस्वीरें हजरत बल दरगाह से आपको दिखा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी ने तमाम महिलाओं के साथ यहां पर ईद की नमाज अदा की और अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। तो हर कोई आज ईद के इस मुबारक मौके पर नमाज अदा कर रहा है। गले लगकर एक दूसरे को भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। तमाम बड़ी हस्तियों ने भी हजरत बल दरगाह पहुंचकर ईद की नमाज अदा की, जहां एक तरफ पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को आपने सुना, उन्होंने भी अमनो चैन की दुआ मांगी, हर एक की कुर्बानी को कबूल करने की अल्लाह से दुआ मांगी। वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में दरख्शां अंद्राबी भी पहुंची हुई थी, जहां उन्होंने तमाम महिलाओं के साथ ईद की नमाज अदा की और अमन चैन खुशहाली की दुआ उन्होंने भी अपनी नमाज में मांगी। तो देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ईद का ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक तरफ नमाजों का सिलसिला जारी है, नमाजी दरगाह पहुंचकर नमाज अदा कर रहे हैं, उसके बाद कुर्बानी दी जाएगी। वहीं कुलगाम से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आपके साथ साझा करते हैं। ये कुलगाम की मस्जिद से तस्वीरें आई हैं, जहां पर भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। कुलगाम से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गले लगकर एक दूसरे को बधाई दी, मुबारकबाद दी, अमन चैन की दुआ यहां पर हर कोई आज अपनी नमाज में मांगता हुआ नजर आया। यहाँ पर अमन चैन की दुआ मांगी जा रही है, भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है और बार बार यही कहा जा रहा है कि कुर्बानी सिर्फ एक जानवर की ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, अपने अंदर की जितनी भी धारणाएं हैं, गलत धारणाएं, गलत भावनाओं और कई कुंठाओं की भी आज के दिन कुर्बानी देने का महत्व है। और इसी महत्व के साथ आज ईद का ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसे ईद कुर्बानी भी कहा जाता है, ईद अजहा भी कहा जाता है, ईद उल अजहा भी कहा जाता है। और ईद का आज मुबारक मौका है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश भर में ईद का ये त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मस्जिदों में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ईद की नमाज अदा करने के बाद गले लगकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को पहले ईद मुबारक पेश कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि यहाँ खुशहाली, अमन और सुकून हो और हमारी तरफ से तमाम लोगों को आज फिर से ईद मुबारक। हम हमारे हलके में आज जो हलके जमीयत अहले हदीस खड़वनी है, हमारी ईद नमाज आज थी 6:30 बजे। हमने पूरे हलके ने पूरे इंतजाम किए थे, औरतों का खास पर्दे का इंतजाम किया था और हमने पूरे 6:30 बजे ईद नमाज अदा की। फिर ईद नमाज के खत्म होने के बाद खुतबे के दौरान थोड़ा बारिश ने थोड़ी पैदा की, बिल्कुल परेशानी की है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और आज जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग नमाज अदा करने के बाद गले लगकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और श्रीनगर में किस तरीके से ईद मनाई गई आपको बताते हैं। जल्दी कर देरी अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है और हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है। और आज जो ये ईद क़ुरबानी है, दरअसल ये सुन्नत इब्राहीमी है और इससे हमें ये पता चलता है कि आज के दिन हमें ख़ास कर
गरीबों, मिस्किनों और मोहताजों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि हम साल में हर वक्त अक्सर व बेशतर अवकात में ज़ियाफ़त तनव्वुल फरमाते ही हैं, मगर आज हमें उन गरीब और मिस्किनों का ख्याल रखना है जो कभी शायद के साल में कभी भी कोई अच्छी ज़ियाफ़त तनव्वुल नहीं फरमाते हैं, और उनका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए ताकि वो भी ईद अच्छे से बनाएँ। यम गोडनुक चीज फ़ख्र उम्मत मुस्लिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंद उम्मती फ़ख्र करान। यह बोड़ दह सान खतर सठा अजीम बोड़ दह अत मज क्या सबक मिलान, ताकि गरीबन गुरबातन पे थो नज़र, तिमन सत करो इंसानियतुक अख पहलू अदाई हक फर्ज ऐन अकिस गरीबस वातुन, अकिस गरीबस तंदुरुस्ती करना अथ रोट कर, ताकि यह ईद हेचनान गरीबन गुरबातन मिस्कीनन मदद कर। बेचान अल्लाह ताला से मंगान खुदाया यह सन ईद बना सान खतर बास नजात, ताकि अस कश्मीरस मज ताकि अमुन इस्तेमाल इंशाअल्लाह रहमान पूरे मुल्कस मज। और जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी सभी को ईद की मुबारकबाद दी है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सभी दोस्तों को ईद उल अज़हा के इस मुकद्दस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। ईद उल अज़हा का ये मुकद्दस दिन पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में और हमारे जम्मू कश्मीर में ढेरों खुशियां लेके आए। हर शख्स की जिंदगी खुशियों से हमेशा लहराती रहे, हर शख्स की जिंदगी में हमेशा खुशहाली रहे, खुशियां ही खुशियां ऊपर वाला हर एक के नसीब में दे। मैं इस मुकद्दस दिन सबके लिए यही दुआ करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सबकी दुआओं से ऊपर वाले की रहमत इस पूरी दुनिया पर होगी और दुनिया में अमन, शांति, भाईचारा, खुशहाली और प्यार मोहब्बत हमेशा मजबूत रहेगा। मैं एक बार फिर दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आप सभी को ईद उल अज़हा के इस मुकद्दस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और शोपियान का रुख करेंगे। इरशाद हमारे सहयोगी वहां से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद, नमाज खत्म हो चुकी है और अब कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। कुर्बानी के लिए बहुत से लोग निकलेंगे। कई जगह प्रशासन ने एडवाइजरीज भी इसको लेकर जारी कर रखी होती हैं। शोपियान में किस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है और वहां के लोगों को किस तरीके से एहतियात इस दौरान बरतने के लिए कहा गया है, ताकि किसी तरह का कोई पोल्यूशन ना हो या फिर किसी दूसरे जो मजहब के लोग हैं उन्हें इससे असुविधा ना हो। इरशाद। सबसे पहले जस्मिन, मैं यहाँ पे एक अहम बात कहना चाहता हूँ कि शोपियान वासियों के लिए एक आज अच्छा और बड़ा दिन था, ईद उल अज़हा का दिन था ही। और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे पिछले 8 साल से नामसाइद हालात की वजह से ईदगाह में नमाज की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, तो आज यहाँ पे ईदगाह में पढ़ाने की इजाज़त जो है डिप्टी कमिश्नर शोपियान ने दी थी। लेकिन सुबह जब हमने एक बार फिर कहना चाहते हैं, सुबह बारिश की वजह से यहाँ पे जो है ईद की नमाज जो है तारीखी जामा मस्जिद में ही नमाज अदा की गई। अब नमाज जो है इख्तिताम पजीर हो चुकी है। अब लोग अपने घरों में जा रहे हैं कुर्बानी के लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि अगर कहीं पे भी जहाँ पे कुर्बानी का जो जानवर जहाँ पे ज़बह किया जाता है वहाँ पे जब खून या कोई भी किसी तरह की गंदगी कोई ना डाले। उस जब वहाँ जहाँ पे कुर्बानी की जाएगी वहाँ पे जो चीज़ यानी कि जहाँ लोहो या और कुछ पड़ा जाए उसको साइड में किया जाए, ताकि किसी तरह का यहाँ पे जो है माहौलियात पे बुरा असर न पड़े। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के जो औकाफ कमेटी के जो मेंबर है मोहम्मद शफी टाक, इनसे बात करेंगे आज किस तरह यहाँ पे नमाज की ईद अदा की गई है, क्योंकि बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने आते हैं। आपका इस्तेमाल करते हैं मोहम्मद शफी टाक। अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत मशहूर है न्यूज़ 18 का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुसूसन डीसी साहब का। 4 साल के बाद हमको इजाज़त मिली है ईदगाह में नमाज पढ़ने की, मगर मौसम की खराबी की वजह से हमने फिर जामिया मस्जिद ईदगाह में नमाज अदा की है, जिसमें बहुत से फर्जदान तौहीद ने हिस्सा लिया है।
10 बजे नमाज हुई है। हम यही दुआ करते हैं कि ईद तमाम बिल्कुल इरशाद, यहाँ पर लोग काफी खुश हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देकर ईद मना रहे हैं। अब कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी और बेहद खूबसूरत ईदगाह से ये तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। इरशाद, आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए इस बीच बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। जहां एक तरफ ईद मनाई जा रही है, वहां बात हम बड़ी खबर की करेंगे जहां मुसलमानों का अपना शरीयत कानून हो, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने ये बड़ा बयान दिया है। यूसीसी से कहीं तूफान ना आ जाए, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। यूसीसी पर फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों का अपना एक शरीयत कानून हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान जारी किया है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फारूक अब्दुल्ला का ये बड़ा बयान। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी तेजिंदर सिंह सोढ़ी इस वक्त फोनलाइन पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोढ़ी साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है, किस तरीके से उनके इस बयान को देखा जाए और क्या मायने इस बयान के निकाले जाएं? देखिए जैस्मिन, पूरे देश में इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 दिन पहले एक उदाहरण दिया था, कहा था कि क्या एक घर में अगर 2 भाई हैं तो एक भाई के लिए अलग कानून और दूसरे के लिए अलग कानून सही है? हर एक देश आप देख लीजिए, कोई भी डेवलप्ड मुल्क हो, कहीं पर भी हर एक पूरे जो देश में रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक ही कानून है। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून है। तो एक रास्ता बताया गया प्रधानमंत्री द्वारा कि एक ही कानून होना चाहिए जिसके दायरे में सब हों। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिन्होंने शुरू से मजहब के नाम पे, रेस के नाम पे, रीजन के नाम पे सियासत की है, वो इस यूसीसी को ये जो है उसे अपोज कर रहे हैं, यूनिवर्सल सिविल कोड को। तो अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जब पूछा गया यूसीसी के बारे में, तो उन्होंने भी इसके बारे में ये कहा कि हिंदुस्तान डाइवर्स मुल्क है जहां पर मुस्लिमों का अपना शरिया लॉ है और जब भी बीजेपी या सरकार यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की बात करे तो मुस्लिम्स के जो सेंटीमेंट्स हैं उस पे ध्यान में रखा जाए। बिल्कुल तेजिंदर जी, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर इस विषय पर बात की है और साफ शब्दों में ये कहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्षी पार्टियों की जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है उससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं देश के मुसलमानों को, देश की जनता को भड़काने का और बरगलाने का काम किया जा रहा है। तेजिंदर जी, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला इस पर जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन ईद से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिस रूप में गुलाम अली खटाना